जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। मैं एपी सिंह एडवोकेट, मुख्य ट्रस्टी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अखिल भारतीय मानवाधिकार न्याय एवं विधि सुरक्षा संरक्षण ट्रस्ट और एडिटर इन चीफ AINHR 24 न्यूज़। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में सीतापुर जनपद की कानून व्यवस्था पिछले 2-2.5 सालों में ध्वस्त हो चुकी है। यहाँ पर महंगा पानी सस्ता खून, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, DGP जो कार्यवाहक हैं प्रशांत कुमार जी, राज्य प्रमुख सचिव गृह, सरकार की धज्जियां उड़ गई हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है? जब किसी की हत्या होती है तो FIR होगी, अभियुक्त जेल जाएंगे, ट्रायल चलेगा। लेकिन जिन IAS IPS के ऊपर 10 लाख रुपए महीने का खर्च सरकार करती है और व्यवस्था देती है कि कोई अपराध न होने पाए, उसके लिए भी कानून बनाए गए हैं, कार्रवाई के मानक तय किए गए हैं। लेकिन राम राज्य की सरकार, सीतापुर जिला राम राज्य से अलग है, ऐसा लग रहा है। सीतापुर में नागरिक रहते ही नहीं हैं। लगातार ताबड़तोड़ हत्याएं, अपराध होने के बावजूद किसी भी अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये सच है कि महमूदाबाद हो या कोई और हो, जबकि मेरा गृह तहसील है, कोई भी अधिकारी, चाहे पुलिस का हो, चाहे SDM का हो, चाहे राजस्व का हो, काम नहीं करना चाहता है। आपका प्रार्थना पत्र थाने में नहीं लेना चाहता है। आपको विस्लोअर एक्ट के तहत सीतापुर पुलिस सुरक्षा नहीं देना चाहती है। कानून किताबों में है, किताबों में ही अच्छे लगते हैं। केवल आप UPSC से परीक्षा पास करिए, फिर आप कुछ भी करिए, सरकार की हिम्मत नहीं है कि आप के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी। बहुत ज़्यादा निलंबन की कार्रवाई एक IPS के खिलाफ होती है, फिर कुछ समय बाद बहाली हो जाती है। आज योगी आदित्यनाथ के राम राज्य की धज्जियां उड़ाई गई। मुझे बड़ा दुख हो रहा है। जिनका चिराग बुझ गया है तो थानेदार को सस्पेंड करने, लाइन हाजिर करने से क्या फ़ायदा? ये चीज़ें जो नहीं जानते हैं उनको बताया जाना चाहिए। लाइन हाजिर केवल कुछ समय के लिए कार्य का रोकना है, इसके बाद 15-20 दिन, 1 महीने बाद बहाली हो जाती है। निलंबन में 1 से 1.5 महीना लगता है और उसमें बहाली हो जाती है। एडिशनल SP की क्लीन चिट रिपोर्ट आ जाती है, मामला टाइम फिस। कई बार न्यूज़ चैनल पर भी चलाया गया, सब कुछ किया गया। एक जिले के पुलिस कप्तान और जिलाधिकारी की क्या भूमिका होनी चाहिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के। इसके बाद क्राइम यूनिट, आपका खुफिया तंत्र, और तत्काल सूचना मिलने पर आप क्या कार्रवाई करते हैं। सीतापुर में अभी पत्रकार राघवेंद्र मिश्रा जी के हत्याकांड का मामला सुलझा नहीं था और ऐसा बताया जा रहा है कि DIG IG स्तर के पुलिस अधिकारी सीतापुर में ही हैं और ताबड़तोड़ हत्या सीतापुर के व्यवसायी, जहाँ तक मुझे जानकारी मीडिया के अनुसार मिली है, फेसबुक से मिली है, कि भरत सेठ के पुत्र अमोघ सेठ के ऊपर कातलाना हमला किया जाता है। घायल अवस्था में अस्पताल जाते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री आपका, राष्ट्रपति आपका, राज्यपाल आपका और उत्तर प्रदेश सरकार में सरकार आपकी, तो कानून कहाँ जाएगा? क्योंकि ऐसे में जब हत्याएं प्रदेश में बढ़ जाएं,
सारी स्थितियां हो जाएं, तो चाहे सपा की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, सरकार को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। एकदम स्पष्ट रूप से यही कानून कहता है। और लखनऊ का हाई कोर्ट कचरा हाई कोर्ट है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट बैठे हैं, लेकिन उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं की हत्या हो रही है या उत्पीड़न हो रहा है या आम नागरिक मारा जा रहा है। स्वतः संज्ञान लखनऊ हाई कोर्ट लेने की स्थिति में नहीं रहता है। उसके भी कई कारण मौजूद हैं। कारण क्या है कि बार के माध्यम से न्यायाधीश बनते हैं और लोकल स्तर पर भी रहते हैं, तो यहाँ एक कहावत है कि कम प्रैक्टिस में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ जाती हैं, सारी सुविधाएं हो जाती हैं, तो संज्ञान ले तो कौन ले। और लेने की ज़रूरत भी क्या है कि कोई किसी बड़े नेता का मामला नहीं है, किसी आईएएस आईपीएस के घर का मामला नहीं है, और तो आम आदमी तो ऐसे रोज ही मरता रहता है। हाँ, संविधान में भारत के नागरिक की सुरक्षा की बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट को संरक्षक बनाया गया है, हाई कोर्ट को संरक्षक बनाया गया है। जिससे पूछिए, जिसका बेटा गया है, पिता गया है, भाई गया है, उससे पूछिए। सीतापुर अपराध की कब्रगाह बन गई है, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री का एक बयान योगी जी का नहीं आया है कि हमने फलां अधिकारी के खिलाफ ये किया है। लॉ एंड ऑर्डर एनकाउंटर जरूरी है, बात सही है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था इतनी खराब है सीतापुर में हर एक चीज नंबर 1 पर है। नरेगा भ्रष्टाचार, जो भी योजना उठाई है उसमें सीधा भ्रष्टाचार। अधिकारी बार बार रिपोस्टिंग करवा रहे हैं। मतलब यहाँ पर नेताओं का कोई मतलब नहीं है, अधिकारियों का जंगल राज कायम है, अधिकारी कुछ भी करें। जीएसटी कमिश्नर की स्थिति इतनी खराब है कि आप कोई सामान लेने जाइए, कोई भी आदमी महमूदाबाद हो या कोई हो, कहीं पर एक बिल नहीं देता है ताकि आप कार्रवाई न कर सकें। जीएसटी कमिश्नर की हालत ऐसी है कि सीधे जो कुछ है कानून तोड़कर काम करिए। आप स्वास्थ्य महकमा उठा लीजिए, महमूदाबाद में फर्जी अस्पतालों की बाढ़ आई हुई है। एकदम जो भी हो, फर्जी अल्ट्रासाउंड सेंटर, फर्जी पैथोलॉजी, फर्जी अस्पताल, जबकि प्रसूताओं की मृत्यु भी हो चुकी है। तो ऐसे राम राज्य से क्या फ़ायदा। एक कड़ा कानून बनना चाहिए जिस सरकार में नागरिकों की हत्या हो और कड़ी कार्रवाई हो। तो उस कैबिनेट सरकार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उन पर भी आपराधिक मुकदमे चलने चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार की जवाबदेही कहाँ पर है, मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। सीतापुर में अगर 2.5 साल का आंकड़ा निकाला जाए तो हत्या में उसकी रैंकिंग सबसे अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर प्रमोटरी अधिकारी तैनात होते हैं। अनुसूचित जाति की बिरादरी का अधिकारी जब आता है महमूदाबाद में सीओ बनकर, एडिशनल बनकर, तो वो ओबीसी हम जैसे लोगों के ऊपर एससी एसटी के मुकदमे लिखाते हैं। तब एक रैकेट काम करता है। उस रैकेट के बारे में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने कहा था कि एससी एसटी एक्ट में सब कुछ भ्रष्टाचार है, लेन देन होता है। इसके बावजूद भारत सरकार नहीं सुधरी। वोट बैंक की राजनीति के चलते आम आदमी को मारा जा रहा है, कानून तोड़ा जा रहा है। जस्टिस विवेक अग्रवाल ने बहुत साफ कहा था कि एससी एसटी का जो कानून है इसमें दलाली होती है, बिचौलिए आते हैं, अधिकारी भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में चाहे सपा की सरकार रही हो, चाहे मायावती जी की सरकार रही हो, चाहे बाबा योगी जी की सरकार हो, सरकार किसी की हो, भ्रष्टाचार चरम पर है और भ्रष्टाचार के सबूत हैं।
अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो महंगाई कहाँ से आई है? इतनी लूट, इतनी हत्याएं सीतापुर में हो रही है, मुख्यमंत्री एक बार भी कड़ा एक्शन लेने की स्थिति में नहीं है। मतलब 8 तारीख से और 11 तारीख के बीच में, 11 मार्च 2024 के बीच में, 11 मार्च 2025 के बीच में इतनी सीतापुर में ही हत्याएं हो जा रही हैं। आखिर ये कैसी कानून व्यवस्था है? 5 लाख करोड़ का बजट है यूपी में। जो बजट सरकार खर्च कर रही है, क्या उसका कैग से सत्यापन हो रहा है? आखिर इतना बजट कहाँ जा रहा है? और जनता त्राहि त्राहि कर रही है। सत्ता में वो बैठे हैं जिनके परिवार के लोग मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, राज्यपाल हैं, उनके पूर्व राज्यपाल हैं, उनके परिवार के लोग आज सत्ता में आए हैं। अधिकतर यूपीएससी में आईएएस आईपीएस के जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, उनके परिवार के लोग चयनित हो रहे हैं। यूपीएससी में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, क्योंकि मैं यूपीएससी का एग्जाम भी दे रहा हूँ तो यूपीएससी को तो नहीं भूल सकता। यूपीएससी में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार पिछड़ा वर्ग और दलित समुदाय एससी एसटी का सर्टिफिकेट प्रयोग करके लोग आईएएस बन रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार अगर इतनी ईमानदार होती, या संघ लोक सेवा आयोग इतना ही राजा हरिश्चंद्र की तरह ईमानदार होता, तो क्या जो ये फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर आईएएस बने हैं, ये क्यों बने हैं? इनको बर्खास्त नहीं करना चाहिए। लिखित शिकायत देने पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये भारत है, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ आरोपी अधिकारी की जांच खुद हो जाती है। आरोपी अधिकारी अपनी जांच खुद कर लेता है। यह है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर स्थानांतरण नीति को 0 कर दिया गया है। एक एक अधिकारी 25-25 साल तक, 30 साल तक एक एक जगह पर टिका हुआ है। किसी की आय से अधिक की संपत्ति की जांच नहीं हो सकती। आम आदमी अगर 2 रुपये कहीं से उठा लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। तो राम राज्य में दिक्कत आ जाती है। मैंने देखा है कि बड़े बड़े नेताओं के यहाँ ईडी के छापे पड़ रहे हैं। किसी आईपीएस के यहाँ ईडी का छापा आज तक नहीं पड़ा, क्योंकि सीबीआई डायरेक्टर खुद आईपीएस है। अगर यही स्थिति सीतापुर की रही तो सरकार कितना भी अच्छी हो, लेकिन राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता पड़ेगी। सरकार अगर किसी आईपीएस को कानून व्यवस्था के लिए बिठाया गया है तो कानून व्यवस्था स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए। केवल कागजों में कानून व्यवस्था सुसज्जित है। आज मानवता और नैतिकता खत्म हो गई है। जो लोग नैतिक शिक्षा की बात करते हैं, क्या उनको अपना इस्तीफा नहीं देना चाहिए? सीतापुर को क्यों इतना अपराधीकरण किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ से कोई, जितने भी नेता हैं, एक तो उनकी शिक्षा पूर्ण रूप से नहीं है। अगर यहाँ के नेता कोई मंत्री होते, कोई डिप्टी सीएम होता और अच्छी जानकारी होती तो वह कार्रवाई करते। लेकिन आज अपराध की बाढ़ आई हुई है। इस पर ना तो राष्ट्रपति बोलने को तैयार है, ना उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बोलने के लिए तैयार है, ना ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कुछ करने की स्थिति में है। सीतापुर में इतना हत्याएं क्यों हो रही हैं? अगर संविधान में है कि हाई कोर्ट संरक्षक है, तो हाई कोर्ट संरक्षण क्यों नहीं दे रहा है? केवल लोकतंत्र एक तमाशा है और जनता को टैक्स पेयर का पैसा महंगाई के रूप में ठगने का एक तरीका है। लोकतंत्र इसे नहीं कहते। अमेरिका है, आपका कनाडा है, आपका इंग्लैंड है, वहाँ के नागरिकों की सुरक्षा है, वहाँ के राष्ट्रपति को चिंता है। आज यहाँ के किसी भी एक बड़े नेता को चिंता नहीं है कि हमारे नागरिकों के साथ क्या हो रहा है। अगर भारत में भ्रष्टाचार न होता, महंगाई न होती,
तो रुपया डॉलर के मुकाबले इतना गिर क्यों रहा है? यहाँ तो बस जो हो रहा है, गांधी जी के 3 बंदर बन के बैठिए तभी होगा। अगर आप आम आदमी हैं तो मुख्यमंत्री जी से मिलने की स्थिति में नहीं है। आपके अंदर योग्यता कुछ भी हो, लेकिन आपका सम्मान नहीं होगा। एक यही बीजेपी सरकार है। सीतापुर में कभी भी पुलिस अधीक्षक से मेरी वार्ता नहीं हुई, फ़ोन करने पर फ़ोन नहीं उठाया जाता है, जिसकी शिकायत राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, शासन प्रशासन, सुप्रीम कोर्ट तक भेजा गया, लेकिन कोई कुछ नहीं करना चाहता। क्योंकि मैं जानता हूं कि सारा सिस्टम एकदम फिक्सिंग की स्थिति में है। ऐसा लग रहा है सारा सिस्टम कैप्चर हो चुका हो, वरना 3 और गंभीर गंभीर अपराध सीतापुर में हो रहे हैं लगातार। सीतापुर की चिंता इसलिए है कि मैं यहीं का रहने वाला हूं और भारत के राष्ट्रपति को ध्यान देना चाहिए, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना चाहिए। पहली बात तो योगी आदित्यनाथ की सरकार चापलूसों से घिरी हुई है, इसलिए सही निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं ले पा रहे हैं। स्थानांतरण नीति का पालन नहीं हो पा रहा है। आते आते स्थानांतरण नीति को समाप्त कर दिया गया था, उसका क्रियान्वयन रोक दिया गया था। तो कैसे न्याय होगा? जब एक जगह पर 2 साल 3 साल तक अधिकारी टिके रहेंगे तो अपराध तो बढ़ेंगे ही, संरक्षण तो होगा ही। मैं चाहता हूं कि देश में अगर संविधान जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की व्यवस्था है जिसको अंग्रेजी ब्रिटिश सरकार ने दिया है, उसमें बैठे लोग अगर विद्वान हैं तो अधिवक्ताओं के पीछे पड़ने के बजाय, चूंकि जो भी न्यायाधीश आते हैं, माननीय न्यायाधीश आते हैं, वो बार के माध्यम से आते हैं, उनका सोर्स बार होता है। न्यायपालिका अपनी गरिमा को खुद न गिराए, न्यायपालिका अपनी गरिमा को मजबूत करे, नागरिक की सुरक्षा के विषय पर ध्यान दे। सीतापुर के मामले का स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ले कि आखिर इतने अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, इनके पास क्या पॉलिसी है। राज्य प्रमुख सचिव गृह को तलब किया जाए, इनसे पूछा जाए क्या पॉलिसी है आपकी, क्यों ऐसा हो रहा है, कब तक अपराध रुकेंगे। अगर ये स्थिति में नहीं है तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी अनुरोध है कि भारत जो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर आज़ाद है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि भारत की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। जिस देश में महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, वह देश कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। जहाँ बेरोजगारी हो, जहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं न हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, मुझे कोई खास फर्क नहीं लगता। इसलिए न्यायपालिका से मेरा अनुरोध है कि सीतापुर में हुई अपराधों की समीक्षा की जाए और जो इस मामले में लापरवाह अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। केवल निलंबन से, लाइनहाजिर से काम नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जो अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, चाहे IAS हो चाहे IPS हो, उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाए, उनको घर पे बिठा दिया जाए। कि आखिर इतने अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।